ये मुझे लगता है सबका ना मंत्र होना चाहिए। और फिर आप कुछ टाइम के बाद रियलाइज करते हो कि हर बंदा आपकी जिंदगी में जिंदगी भर के लिए रहने के लिए नहीं आता। सुबह ब्रेकफास्ट तो कहना ही नहीं चाहिए उसको। 1 बजे किया हमने, 1 बजे भी 2 बजे किया लंच में। गाइस एमी का ना मैथ्स टेस्ट मिला आज, लास्ट टेस्ट ऑफ दिस क्लास, और एमी के मार्क्स आए हैं 115 में से 113.5, और हाईएस्ट मार्क्स टीचर ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 113 थे। एमी के तो हाईएस्ट मार्क्स से भी ज्यादा आए हैं। और यहाँ पे ना अगर टाई होता तो लिखते हैं कि भाई इतने बच्चों के इतने मार्क्स थे, इतने बच्चों के इतने मार्क्स थे। जैसे कि हाईएस्ट मार्क्स में लिखा नहीं हो ना कि 2 बच्चों के थे या 3 बच्चों के थे, तो मतलब हाईएस्ट मार्क्स है एमी के। एमी क्लास में इस टेस्ट में फर्स्ट आई है, 113 आउट ऑफ 115। Mama, and guess what? Another thing that's lucky. और अब क्योंकि लास्ट 2 दिन ही रह गए स्कूल के, तो हर स्कूल के बच्चे को ना CNE की टिकट मिलती है फ्री में। And I accidentally got 2. There is also something that broke my heart a little bit. Broke your heart? Oh my God, अभी से हार्ट ब्रेक्स होने लग गए हैं। But Mama, so basically Miss Packer had a survey for us to tell what we'd like, and she made us a custom bookmark. और वो फट गया, कैसे फट गया? I was ओ showing. एमी नाम का, मतलब कस्टम बुकमार्क में तेरा नाम भी था। ओ कोई नहीं, टेप लगा देंगे। But I can't find how to connect the pieces, because then some will have to be in front and then the other piece would have to be in back and then front again. It's just a bit hard to connect it. गाइस आपको एक ये चीज और दिखानी है मैंने, बाकी सब तो ठीक है। ये देखो एमी ने, मतलब प्रोजेक्ट था ड्रॉ योरसेल्फ एज अ सुपरस्टार, तो एमी ने अपने आप को ड्रॉ किया विद अ कैमरा। और उसकी स्ट्रेंथ में उसने क्या लिखा है? थिंग्स आई एम गुड एट, इन्फ्लुएंसिंग आर्ट एंड क्रिकेट, समथिंग आई एम प्राउड ऑफ, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। बट लास्ट की लाइन्स देखो, आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम केपेबल, आई कैन लर्न न्यू थिंग्स, आई एम इनफ। ये मुझे लगता है सबका ना मंत्र होना चाहिए, और सबको रोज अपने आप को ना 10 बार बोलना चाहिए ये बात। आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम केपेबल, आई कैन लर्न न्यू थिंग्स, आई एम इनफ। Okay, so guys, tomorrow is my last day of school. तो मैंने मेरे टीचर के लिए एक कार्ड बनाया है और मैंने उसमें एक लेटर राइट किया है। बट पहले कवर तो देखो, इसमें पता नहीं, I think it's called the acoustics or acrostics, I don't know, whatever. But it looks so pretty, it has all the colors. I made an acoustics of the word teacher. It says talented, educated, adorable, charming, helpful, encouraging and responsible. I know I spelled these two wrong, guys. Inside I wrote a letter. अ लेटर मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसे मुझे कुछ लिख कर देता है। तलमाया में तूने कभी मुझे लेटर लिख कर नहीं दिया? पापा को तूने लेटर लिख कर दिया है ना? No, on Mother's Day I wrote you one. मेरे को कोई बड़ा सा लेटर लिख कर देना, मेरा ये मन करता है कि मैं पढ़ती रहूं। गाइस तभी मैं कह दूं कि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज कोई मेरे लिए टाइम स्पेंड करके कुछ लिख रहा है, इट मीन्स अ लॉट टू मी। बट एमी ने फिलहाल तो अपने टीचर के लिए लेटर लिखा है। अमित को भी बहुत अच्छा लेटर लिख कर दिया था इससे फादर्स डे पर और राबित के बर्थडे पर। Wait. Happy last day of school. I appreciate all the things you do for the class, like helping us learn in a fun way, and all the memories like pumpkin carving, ice skating, and non-quan. I'm a little sad that I would not be able to be in your class next year, because आगे की लाइन देखो, but I know I'm going to get a spectacular teacher next year. I wish you the best of luck for your class next year. मैं टीचर को भी बेस्ट ऑफ लक बोल रही है ये। थैंक यू, लव एमी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पता नहीं ये लाइन में कितने दिनों के बाद बोल रही हूँ यार, पता इतना बड़ा ब्रेक लिया मैंने ब्लॉगिंग से। और ब्रेक लिया क्यों? क्योंकि गुरुदी रविशा चले गए, वरुणिशा चले गए। कब गए वो? वरुणिशा गए हुए हो गए 1 हफ्ता 2 दिन हो गए, बिकॉज वो लोग मंडे को गए थे, पिछले मंडे को, और गुरुदी रविशा गए थे थर्सडे को, और आज है वेंसडे, तो उनको भी गए हुए आज पूरा 1 हफ्ता हो गया। तो पता है जब आप इतने सारे दिन अपनी फैमिली के साथ रहते हो, घर में बच्चे होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, पार्टी चली थी अमित के बर्थडे की, आप इतने बिजी होते हो और अचानक से सारे चले जाए, तो एक तो ना यूँ होता है कि यार इतना सैड सा लगता है। आई वॉन्टेड टू यूज कि और डिप्रेशन हो जाता है, बट डिप्रेशन नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव बातें नहीं करनी। आज जुलाई 1 है आज, तो आज से नेगेटिव बातें बंद, ठीक है? बिल्कुल बंद, मेरी भी आपकी भी। अमित कहेंगे क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? ओके, तो डिप्रेशन नहीं, सैड फीलिंग आती है यार, फिर व्लॉग करने का मन नहीं करता है। मतलब कहाँ तुम 10 लोगों के साथ व्लॉग कर रहे हो और कहाँ ऐसे कैमरा वगैरह अकेले ही बोलते हो, फिर मैं तब भी अकेले ही बोल रही थी। और उसके बाद यार मैंने ना छुट्टियां ली हुई थी जो फोटो आए थे, तो ऑफिस का भी इतना सारा काम था, तो कैचअप करने में, घर को रूटीन सेटअप करने में, घर की अपनी खुद की रूटीन सेटअप करने में
बस व्लॉगिंग हो नहीं पाई, बट आज तो करनी थी क्योंकि आज स्पेशल डे है, आज कनाडा डे है। और आपको पता है ना, हम लोग कनाडा डे से जब 2 दिन पहले आए थे कनाडा में, तो हर कनाडा डे पर हम अपनी कनाडा में आने की एनिवर्सरी मनाते हैं। बिकॉज क्या 27 जून 28 जून टाइप से याद रखोगे, कनाडा डे याद रखना ज़्यादा इजी है। कनाडा डे इज आवर एनिवर्सरी इन कनाडा। तो आज हमें कनाडा में आए हुए 8 साल पूरे हो गए। और ना जब हम लोग दुबई से आए थे तो अमित का एक ही मन था कि कनाडा डे तो मुझे कनाडा में मनाना है, कनाडा डे मुझे कनाडा में मनाना है। तो हम लोग कनाडा डे सेलिब्रेट करते हैं। वी लव कनाडा एंड वी लव टू सेलिब्रेट कनाडा डे। तो इसीलिए मुझे था कि आज हम फिर से कनाडा डे सेलिब्रेट करेंगे। तो आज तो व्लॉग बनता ही है, तो शिल्पा वापस आओ। और पता है एक और बात भी है, जब पिछली बार भी मैंने इसी टाइम पर ब्रेक लिया था ना व्लॉगिंग से, बिकॉज मैं इंडिया में थी 11th जून व्हेन माय सिस्टर पास्ड अवे, और मैं वहाँ गई थी। और फिर कोई व्लॉगिंग डेफिनेटली कुछ दिन तो नहीं हो पाएगी आपका, मतलब मैंने आपको बताया था, इन्फॉर्मेशन थी, एक छोटा सा व्लॉग बनाया था, बट आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम व्लॉगिंग, राइट। तब भी मैंने जब इंडिया से वापस आई थी मैं कनाडा, आई केम बैक ऑन 24th जून, हमारी एनिवर्सरी थी उस दिन, इसलिए मुझे दिन याद है। और उसके बाद भी आई कुडंट व्लॉग। तो अमित ने मेरे को कैमरा जुलाई 1 को ही पकड़ाया था कि अब व्लॉगिंग शुरू करो, अब लाइफ में वापस लेकर आओ। बिकॉज व्लॉगिंग इज नॉट ओनली अबाउट कि यार कैमरा उठाया, बोला, अपनी लाइफ दिखाई, इट्स द वर्क टू। और वर्क आपको बिजी रखता है। तो अमित ने मुझे बोला कि जब तुम ऑफिस वापस जाना शुरू कर रही हो, घर के काम वापस शुरू कर रही हो, तो व्लॉगिंग भी वापस शुरू नहीं चाहिए, बिकॉज ये भी हमारा काम भी है और काम आपको बिजी रखता है, डिस्ट्रैक्टेड रखता है। तो हाँ, तब भी मैंने कनाडा में व्लॉगिंग शुरू करी थी, अब भी कनाडा पे वापस आ गई हूँ मैं। वैसे वापस उस टाइम तो ब्रेक लिया था, ये तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, अपने लिए वापस आई हूँ, आपके लिए तो मैं थी ही थी यहाँ पे। एक और इन्फॉर्मेशन भी है यार शेयर करने के लिए, मतलब ना इतने दिनों के बाद कैमरा उठाया है मैंने, तो मुझे लग रहा है कि इतनी सारी चीजें शेयर करने के लिए। एक तो हमारे फ्रेंड स्वाति विघ्नेश आए थे कल स्लीप ओवर के लिए, तो इसीलिए आपको विघ्नेश बैकग्राउंड में, स्वाति बैकग्राउंड में दिख रही होगी। और आपको पता है जुलाई 1 है, सोबिया जो हमारे बेसमेंट में रहती थी फैमिली, सोबिया और नवीद भाई, दे आर लिविंग अस टुडे, या 2.5 साल के बाद। कल उनको मैंने डिनर पे बुलाया था एंड आई वांटेड टू व्लॉग, बट जैसे मैंने कैमरा उठाया I just couldn't say anything. I was so emotional because I love the family. I love the family. और 2.5 साल जब आप किसी के साथ रहते हो तो आपका उनके साथ रिश्ता बन जाता है। और अब वो जा रहे हैं वैंकूवर, BC, क्योंकि उनको BC से नॉमिनेशन आ गया PR के, वो लोग यहाँ पे वर्क परमिट पे थे, तो आप उनको रोक भी नहीं सकते और आप उनको देख भी नहीं सकते दोबारा, बिकॉज पता नहीं अब कब BC से उनका कभी यहाँ आना होगा, कब हमारा कभी BC जाना होगा। और हमारा BC जाना होगा तो BC में जहाँ ये लोग रह रहे होंगे वहाँ कभी इनसे मिलने जाना होगा या नहीं होगा। मैं उनको गाड़ी में अपना सामान डालते हुए देख रही हूँ या विंडो से, तो आई रियलाइज कि प्रोबेबली इट्स द लास्ट टाइम आई एम सीइंग देम एंड आई यूज्ड टू लव देम यार, लव देम। कई लोग ना आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपकी ज़िंदगी का पार्ट बनते हैं कुछ टाइम के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी खूबसूरत लगती है उनके साथ, बिकॉज दे आर खूबसूरत पीपल। और फिर आप कुछ टाइम के बाद रियलाइज करते हो कि हर बंदा आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी भर के लिए रहने के लिए नहीं आता। सफ़र में लोग मिलते रहते हैं, हाथ छूटते रहते हैं, बट अच्छी बात साथ में ये भी है कि नए लोग मिलते रहते हैं, नए हाथ जुड़ते रहते हैं, और ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है। अब कोई नए लोग आएंगे बेसमेंट में, उनके साथ नए रिश्ते बनेंगे, हो सकता है और भी अच्छी मेमोरीज बने, है ना। तो उसी नोट के साथ मैं अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेती हूँ, बिकॉज पैम और पंकज जी की फैमिली आने वाली है हमारे घर पे ब्रंच के लिए, क्योंकि पैम की सिस्टर आई हुई है US से, तो उनको मैंने इनवाइट किया हुआ है ब्रंच पे। स्वाति अकेले लगी हुई है किचन में, हेल्प करा रही है, तू सही है बस फोन उठाकर लग जा, और वो बेचारी अकेले काम कर रही है। तो हम बना रहे हैं सांबर, डोसा और इडली। का है स्वाति? एकदम प्लेट से निकल गई वो कनाडा, आज बच्चे गाएंगे वो कनाडा। तो बस चलो खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद जब पैम पंकज जी आ जाएंगे फिर दोबारा कैमरा उठा दूँ, ये भी काम कर लूँ। गाइस ये देखो महान आत्मा कनाडा डे के पीछे सुपर एक्साइटेड, हमेशा सुपर एक्साइटेड। और हरकत क्या करी है आज, बताओ क्या हरकत करी है? मैं कॉस्को गया और किसी डिफरेंट से रास्ते से गया था, मतलब जो मेरी टेस्ला लेकर गई, और वहाँ जाके मैं हैरान हो रहा, मैं कहा यार कौन से रास्ते से आ गया कि पूरी पार्किंग ही खाली पड़ी है। जैसे वहाँ पहुंचा हूँ एकदम दिमाग की घंटी बजी, अरे भाई कनाडा डे है, कॉस्को बंद है, वॉलमार्ट भी बंद होना था, सब कुछ बंद होना था, सब कुछ बंद है आज कनाडा डे पर। हमें स्टोर खुला था, लकीली इंडियन, हाँ इंडियन स्टोर खुला, बहुत सारा सामान चाहिए था हमारे को, बट आई वाज नॉट द ओनली पर्सन। मेरे पीछे 2 कार और घुसी थी पार्किंग एरिया में, फिर वो भी ऐसे देख के दिख रही थी, ऐसे वापस मुड़े। गाइस आपको पता है, मतलब आज जैसे कि पैम की फैमिली आने वाली है ना, मैं कल ग्रॉसरी करके आई हूँ सारी की सारी, बट
मैं भूल गई हूँ कि मेरे सारा सामान, मतलब सारा नहीं, आधा सामान मेरी कार में पड़ा है और सुबह और मेरी कार कहीं लेकर चले गए। तो फाती कह रही है ये है, मैं कह रही हूँ हाँ कल ही वॉलमार्ट से लेकर आई हूँ बट कार तो घर पे नहीं है। ये है हाँ कल ही वॉलमार्ट से लेकर आई हूँ बट कार तो घर पे नहीं है। और फिर अमित को भेजा मैंने कि और अमित कॉस्को क्यों गए, इंडियन स्टोर भेजा मैंने अमित को सारा सामान लाने के लिए और कुछ थोड़ा बहुत और भी सामान चाहिए था। अमित कॉस्को गए बिकॉज हमारे घर का एसी खराब हो गया और 35 डिग्री है। मतलब पहली बार ना कनाडा में मुझे दुखी फील हो रहा है कि इतनी गर्मी क्यों है यार, पता ना कितनी गर्मी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है जब कनाडा एक्सट्रीम विंटर देता है हमें तो 35 डिग्री का गर्मी तो देना बनता है। आज 35 डिग्री और हमारे घर का एसी हो गया खराब और आज टेक्नीशियन भी नहीं आ रहा है ठीक करने के लिए बिकॉज कनाडा डे है, सबकी छुट्टी है। तो मैंने अमित को इसलिए भेजा कॉस्को कि आप एसी ले आओ, वहाँ पे ना वो मिलते हैं डिस्पोजेबल एसी, कह रही हूँ मैं डिस्पोजेबल एसी नहीं होते, वो मूवेबल एसी मिलते हैं या वो टावर फैन मिलते हैं। तो इसीलिए भेजा था कि इतने सारे लोग आएंगे बहुत गर्मी हो जाएगी। बट अब तो कॉस्को ही बंद है। सोचो खाना वाना सारा बना के ना पैम के घर पे चली जाओ कि सोचो हम खाना लेकर आ गए, हमारे घर तो आज बैठने का हाल नहीं है, इतनी गर्मी हो रही है। गाइस दो थकी हारी मजबूर लड़कियां अब निकली हैं वॉक पे जब शुगर अच्छी काफ़ी बढ़ चुकी है बिकॉज आज मैंने 2 डोसे खाए हैं। फाती ने क्या ज़बरदस्त डोसे बनाए, इट वॉज हिट। हमारा सांभर बहुत अच्छा बना, हमारा इडली बहुत अच्छा बना, बड़ा पसंद आया। लेकिन जो स्टार ऑफ द इवनिंग था, इवनिंग तो था ही नहीं यार, लंच था ना, स्टार ऑफ द डे था वो भाई डोसे थे जो फाती ने बनाए थे। इतने टेस्टी कि सारे लोग फाती को बोल रहे क्या फिजियोथेरेपी में हो यार तुम, छोड़ो शी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो कह रहे क्या तुम फिजियोथेरेपी कर रही हो यार, तुम किचन खोलो, तुम डोसे बनाओ, फिजियोथेरेपी छोड़ो डोसे बनाओ। एनीवे हमने इतनी गप्पे मारी ना ट्रूली फाती तो हमने इतनी गप्पे मारी ना पैम और उनकी सिस्टर के साथ, उनकी फैमिली के साथ, बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि मेरा चैनल भी और मुझे व्लॉग भी करना था और थोड़ा सा आप लोगों को भी मिला आती मैं पैम के सिस्टर से, राइट। बट बिल्कुल भूल गई यार। बट आपको किचन की हालत ज़रूर दिखाऊंगी वापस जाके, जो किचन की हालत हुई पड़ी है। फाती कहती शिल्पा हम लोग सुबह से खाना बना रहे थे, सुबह से बनाए जा रहे थे आए सारे खाए चले गए, मतलब थोड़ी देर में सब खत्म हो गया। यही होता है ना, बनाने में घंटों लग जाते हैं, खाने में मिनटों लग जाते हैं तो अब क्योंकि मैं थोड़े से भी कार्ब्स खाती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इमीडिएटली वॉक करने निकल जाऊँ ताकि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक मेरी शुगर स्पाइक ना रहे। तो गाइस ये बहुत अच्छी टिप है। अगर आप लोग तो नहीं बोलूँगी, मतलब वैसे शुगर स्पाइक तो सबकी होती है यार, जो भी खाना खाता है, कार्ब्स खाते हो, कार्ब्स से ना बहुत ज़्यादा शुगर स्पाइक होती है। मैं बहुत रेगुलर कार्ब्स नहीं खाती, बट आज फाती के डोसों की इतनी तारीफ सुनी कि मैं भी ट्राई के बिना रह नहीं पाई। तो मैंने भी खाया है, एक मैंने आलू वाला डोसा खाया, आलू भी खा लिया भाई, और एक प्लेन डोसा खाया जा रहा है। हाँ, तो मैंने बोला भाई अब इसको कॉम्पनसेट करने के लिए चलना पड़ेगा, क्योंकि ना फिर अगर मैं नहीं चलूँगी तो अपने आप तो कम होने में 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अगर आप चलने लग जाते हो ना ऐसे कुछ खाकर कार्ब्स वगैरह तो 20 मिनट्स में कंट्रोल में आ जाती है। और बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं हुई मेरी, 11.5 ही थी। तो मैंने कहा चलो वॉक करते हैं, कंट्रोल में आ जाएगी। उसके बाद घर जाके किचन समेटेंगे। इतनी गर्मी आज 41 डिग्री टेम्परेचर है यार कनाडा में, मतलब ओंटारियो में, मतलब विडबी में राइट नाउ। तो डाउन का ना हमारे को यूँ लग रहा है इतनी गर्मी में कैसे जाएंगे, बट बच्चों ने जान खा रखी है। लेट्स सी, घर चलते हैं, फिर किचन समेटेंगे, फिर थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, फिर क्या पता मौसम ठंडा हो जाए, फिर देखेंगे डाउनटाउन जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर नहीं गई तो हिमानी ने जान ले लेंगे, मेरी हिमानी आशीष वहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारी। गाइस ये जगह देखो, अमित को पिछले इतने सालों से लग रहा है कि ये एक ट्रेल है और हम यहाँ पे कभी आ नहीं पाए। कुछ दिन पहले मुझे कह रहे थे कि शिल्पा यहाँ चलते हैं यार, रात को तो डर लगता है क्योंकि कयोटीज बहुत हो गए हैं विडबी में। रोज आता है हमारे वो नेबरहुड वॉच वगैरह में जो ग्रुप बने हुए हैं विडबी नेबरहुड के, तो रात को नहीं जाते हम। अरे नहीं फाती, खुल रही है जगह, यूं ही फाती कहती है व्लॉग बनाओ कि अमित जी को लगता था कि ये ट्रेल है और ये तो डेड एंड है। तो मैंने शुरू भी कर दिया व्लॉग कि अरे अमित को इतने सालों से लग रहा था ये ट्रेल है। ये देखो 15 मिनट 50 सेकेंड हो गए हमें वॉक करते हुए और 1 किलोमीटर वॉक करी हमने 15 मिनट 50 सेकेंड में। तो मैं बोलने वाली थी कि यार ये तो ट्रेल नहीं है, तो डेड एंड है। अब आगे आगे चलते हुए आए हैं तो ट्रेल पक्का है यार ये, लेट्स सी क्या है। तो कुछ देखते हैं क्या निकला। ये घर के बिल्कुल पास है और कभी एक्सप्लोर नहीं करी। लेट्स सी, क्या पता वॉक करने के लिए एक नई ट्रेल मिल जाए। इसको कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। मैं कह रही हूँ हमारे घर के पास कोई ट्रेल नहीं है, ये ट्रेल देखो क्या निकली है। हम दूसरी गली में निकल आए हैं एक गली से एंटर होकर दूसरी गली में निकल आए हैं। ये कौन सी ट्रेल है भाई, देखना जरा मुझे। सही में ये तो पपलू ही हो गया, डेड एंड ही था फिर काइंड ऑफ।
गाइस मैंने स्वाति को दिखाया ग्लूकोमीटर पे 17 मिनट 25 सेकेंड वॉक करी थी और मेरी शुगर रेंज में आ गई थी। रेंज होती है कनाडा में 3.9 से लेकर 9.9 तक, 10 तक होती है मतलब, लेकिन मैं 9.9 समझती हूँ कि मेरे को लगता है 10 तक तो जानी नहीं चाहिए। 10 के बाद 10.1 से एम्बर हो जाता है, आप आउट ऑफ रेंज हो जाते हो। तो 17 मिनट 25 सेकेंड की वॉक और आप रेंज में आ जाते हो, तो 20 मिनट्स की वॉक करनी ना इतनी ज़रूरी है। डेडिकेशन देखा है वॉक का, 41 डिग्री टेम्परेचर है और स्वाति और मैं पसीने पसीने हुए पड़े हैं। दोपहर को कड़ी दोपहरी में 3:45 बजे वॉक करने फिर भी निकल गए हैं भाई। और किसी की हिम्मत नहीं हुई। अमित और विघ्नेश को बोला चलो हमारे साथ, कहते इतना भी ना है वॉक का, जाओ तुम भी जाओ इतनी धूप में। बट स्वाति ने मेरे साथ वॉक करी है भाई पूरा 20 मिनट। अब हो चुके हैं बस हम 21 मिनट, अब घर जा रहे हैं हम लोग। अगले 1-2 मिनट में पहुँच गए, बिल्कुल ग्रीन में करके रेंज में करके ही जा रही हूँ मैं। तो ये डेडिकेशन होना चाहिए भाई। गाइस ये देखो हमारे किचन की हालत क्या हो गई है, मतलब इतने लोग तो थे भी नहीं हम। इडली पड़ी है हाँ मतलब 4 लोग थे, 4 लोग की अगर फैमिली होगी, खाना वाना बनेगा, वो भी साउथ इंडियन, वो भी मल्टीपल चीज़ें, तो ये तो होएगी फिर हालत। इडली खाओगी? गाइस निकल लिए हम लोग फाइनली डाउनटाउन जाने के लिए। अगर हिमानी के फोन नहीं आते ना बार बार तो पक्का नहीं जाना था। किसी का मन नहीं था, अमित का मन नहीं था, विघ्नेश स्वाति का मन नहीं था, लेकिन बच्चों का बहुत मन था जाने का और मेरा भी मन था। धूप बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। और अचानक से क्या हुआ, मौसम चेंज हो गया। पहले आया थंडरस्टॉर्म, बारिश हुई और उसके बाद अब मौसम ऐसा इतना हो गया तेज तूफान, इतना या तो इतनी गर्मी जब वॉक करने गए थे। अभी तो ठंड लग रही है सीरियसली। अब मैं अभी तो गई हूँ, एसी बंद करो, कार में ठंड लग रही है। इतना तूफान आया, मतलब पूल हमारा पूरा पत्तों से भर गया और मौसम एकदम से चेंज हो गया बिकॉज बारिश भी बहुत आई। तब इन लोगों ने हिम्मत मारी कि चलो चलते हैं। कहाँ हिमानी को मैंने बोला था कि हम लोग 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, 6 बजे तक मैक्सिमम, और हम उनके घर पे पहुंचे हैं 7:30 बजे। वैसे प्लान था हमारा पार्क में पिकनिक करने का, वो मुझे लगता नहीं हो पाएगा बिकॉज अब यहाँ पर बारिश हुई होगी तो फिर पार्क वगैरह सब बड़े गीले से ही होंगे। लेकिन फायर वर्क्स देख लेने चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि रात को 10 बजे फिर से बारिश हो जाएगी तो फायर वर्क्स कैसे होंगे? क्या कनाडा डे पर फायर वर्क्स क्यों होंगे? होंगे थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे। तो इस बार कनाडा डे के फायर वर्क्स हम लोग देखेंगे डाउनटाउन के साथ, मौसम के साथ डाउनटाउन में। गाइस मौसम देखो कितना प्यारा लग रहा है और इतने प्यारे मौसम है। और वो मतलब अभी तो टाइम 6:30 ही हुए हैं, काफ़ी दिन खड़े हैं। और स्काईलाइन देखो टोरंटो की। कनाडा डे के लिए रेड एंड वाइट बलून्स लगे हुए हैं रोजर सेंटर्स के बाहर। और ये नहीं कि रोजर सेंटर लगाए होंगे, मेरे ख्याल से पूरे डाउनटाउन में लगे हुए हैं, ये देखो। और जैसे रोजर सेंटर या रोजर सेंटर के आसपास ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कनाडा डे, आपको मैं अपनी ड्रेस दिखाती हूँ, रुको। मैंने भी आज रेड और वाइट पहना हुआ है, मतलब वाइट और रेड, वाइट और मेरी स्कर्ट है रेड। कनाडा से मैच कर रही हूँ। मेरे ख्याल से सारे लोगों में एक मैं अकेली हूँ जो बिल्कुल कनाडा डे से मैच करती हुई आई हूँ। हाँ आपको दिखाती हूँ, एमी की टी शर्ट दिखाती हूँ। ओह या, ओ एमी का हेयर बैंड देखो। गाइस हिमानी आशीष के घर पे आ गए। प्लान भी नहीं था, प्लान था पिकनिक करने का ट्रोलियम पार्क में, मगर मौसम, सुबह मौसम की गर्मी का मैं रो रही थी कि यार इतना गर्म मौसम है, इतना गर्म मौसम है। और हमारी पिकनिक इसलिए नहीं हुई कि गर्म मौसम नहीं है, बारिश इतनी तेज, तूफान, थंडरस्टॉर्म आ गया हमारी पिकनिक का मजा पूरा खराब करने के लिए। तो यहाँ आकर हम लोगों ने चाय वाय पी है, स्नैक्स लिए हैं, टाइम हो गए 8:45। अब हम लोग निकल रहे हैं वॉक के लिए और थोड़ा डाउनटाउन के मजे लेंगे, हार्बर फ्रंट वगैरह घूमेंगे, फिर घर आएंगे, डिनर करेंगे, फिर वापस जाएंगे फायरवर्क्स देखने, क्योंकि फायरवर्क्स हैं आज 10:45 पे, जहाँ पे हमने देखने हैं हार्बर फ्रंट डाउनटाउन 10:45 पे, 11:15 बजे फायरवर्क्स हैं। आपको पता है कनाडा डे के फायरवर्क्स इतनी लेट क्यों होते हैं? 10 से पहले तो कहीं पर भी नहीं होते, इवन इफ यू गो टू नायग्रा, बिकॉज हमारे यहाँ पर रात को 9 बजे भी इतना दिन होता है। तो बताओ जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक फायरवर्क्स का मजा क्या है ना। तो इसीलिए जब अंधेरा अच्छे से हो जाएगा ना 11:15 बजे, तब हार्बर फ्रंट करेगा अपने फायरवर्क्स और मजे आएंगे। हमने नायग्रा के भी फायरवर्क्स देखे हैं, नायग्रा फॉल्स के ऊपर, आज हम हार्बर फ्रंट के ऊपर फायरवर्क्स देख लेंगे। तो अभी हम सारे चल रहे हैं वॉक के लिए। और ये देखो कैनेडा तो ये लड़की मना रही है। हैप्पी कनाडा डे गाइस, हैप्पी कनाडा डे। खत्म हो गया, वहां पे दिख रहा था हैप्पी कनाडा डे। इनका ऑफिस भी बंद है और अमित कॉस्को चले गए थे आज। गाइस आपको कहा था ना कि मैं कनाडा डे वाइब में हूँ। ये देखो पूरे टोरंटो में ये व्हाइट और रेड बलून्स लगे हुए पीछे, और मैं भी देखो व्हाइट और रेड बनकर आई हूँ। ट्रू कैनेडियन है ना, कनाडा डे सेलिब्रेट करेंगे। वैसे अगर आपने मेरे कनाडा डे के व्लॉग्स देखे ना सारे, क्योंकि अब तो ये शायद 5वां व्लॉग आ रहा होगा चैनल पे कनाडा डे का, तो आपने देखा होगा कि हर बार कनाडा डे पर मैंने कनाडा डे की टी शर्ट पहनी हुई है या फिर कुछ कनाडा डे का बैंड लगाया हुआ है। आई ऑलवेज गेट रेडी फॉर कनाडा डे। वैसे आई ऑलवेज गेट रेडी फॉर एनी डे, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, यही तो स्पिरिट होनी चाहिए लाइफ में ना।
डाउनटाउन की यार वाइब ही अलग है, अलग वाइब है यार, अलग। विघ्नेश एक स्टेप हो जाए, एक स्टेप। स्वाति तुम भी विघ्नेश के साथ लग जाओ। गाइस हमारे फ्रेंड्स है ना आशीष हिमानी, ये लोग भी दुबई रहकर आए हुए हैं और अब डाउनटाउन में रहते हैं टोरंटो में। तो ये जब सीएन टावर को देखते हैं ना तो अभी आशीष यही कह रहा था कि मैं सोचता हूँ कि बुर्ज खलीफा इससे भी लंबा है। भाई इससे लंबा नहीं है, इससे बहुत लंबा है बुर्ज खलीफा, और सीएन टावर भी कम नहीं है। गर्दन तो दर्द इससे भी हो जाती है, मैं कह रही हूँ ये भी कम नहीं है, बट बुर्ज खलीफा तो भाई साहब। हम फोटो खींच लेंगे ऐसे, बट बुर्ज खलीफा की फोटो लेने के लिए आपको नीचे बैठना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। इसकी भी नहीं खींच पाओगे हमें। खींच लूंगा, दिखाओ। डिनर में है कुलचे छोले। सुबह ब्रेकफास्ट तो कहना ही नहीं चाहिए उसको। 1 बजे किया हमने, 1 बजे भी 2 बजे किया। लंच में तो दो प्लान ब्रंच का था। लंच में हमने किया साउथ इंडियन, इडली सांभर डोसा और प्योर साउथ इंडियन, और डिनर करे हम लोग प्योर नॉर्थ इंडियन कुलचे छोले का, जो हिमानी ने बनाया। छोले इतने यम्मी लग रहे हैं। आप ना जरा दिखाओ जरा। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि हिमानी अपने घर पे आके काम करवाती है। हिमानी अपने घर पे बुला के काम करवा रही है। बेचारी कब से कह रही है, क्योंकि हिमानी हमारे घर में आके बहुत काम करती है। शॉट लेने दो। हाँ वो हमारे घर पे आकर इतना काम करती है। मैं वो कह रही है हिमानी किचन से बाहर निकलो, मैं पहले वीडियो बना दे दो उसके बाद निकलूंगी मैं। गाइस 10:30 हो चुकी है और हमारी टोली निकल चुकी है हार्बर फ्रंट के लिए। वहाँ पे अमृता और अमृता के पेरेंट्स भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो मेरे को लग रहा है सारे लोग ही वहीं पे जा रहे हैं आज। तो 10:45 पे फायरवर्क्स हैं। विल वी मेक इट ऑन टाइम? अब हम लोग हैं H2O पार्क में। इतने लोग हैं यहाँ पे। वैसे तो विडबी में जब हम पिछली बार गए थे वहाँ पर ही बहुत लोग थे, तो यहाँ पर तो होने ही थे, बट टोरंटो में बहुत जगह पे होते हैं फायरवर्क्स। बट मुझे लगता है यहाँ पे बेस्ट होते होंगे बिकॉज भीड़ तो बहुत है, हज़ारों में लोग हैं यहाँ पे। और बस 10 मिनट में फायरवर्क्स शुरू होंगे। आपको क्या लगता है इतनी भीड़ में हम लोग अमृता को और उसके पेरेंट्स को ढूंढ पाएंगे? लेट्स सी। यार क्राउड तो इतना ही विडबी में भी देखा होगा मैं हमने, है ना? इतना ही क्राउड होगा विडबी में भी, बट डाउनटाउन की ना वाइब हो रहा है। बिकॉज ये देखो ना सीएन टावर के सामने देखोगे आप, यहाँ पे आपके पीछे सीएन टावर है, सामने पानी है और उसके ऊपर फायर क्रैकर्स। मेरे को तो लगता है हम हर कनाडा डे ना डाउनटाउन में आके बनाएंगे वाइब्स लेने के लिए। नहीं अच्छा भाई ठीक है। नहीं वेट भी अच्छा है। आई लाइक एजेक्स। कब गए थे हम एजेक्स में? लास्ट ईयर। नहीं हम लोग विडबी में गए थे। नहीं लास्ट विडबी गए थे यार। लास्ट ईयर वी वेंट टू एजेक्स। शिल्पा एजेक्स कैंप ग्राउंड वी वेंट देयर। भीड़ चाहे कितनी भी हो हमने ढूंढ लिया अमृता को भी। ये अंकल आंटी और अमृता भी आ गए यहाँ पे। गाइस आप लोग चांद देख पा रहे हो? कितना ब्यूटीफुल चांद है आज। ये देखो बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, बहुत प्यारा। और अब हमारा ना पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो भी कंप्लीट हो गया है, सारे आ गए हैं। और अब 2 मिनट में बस फायरवर्क्स शुरू होने वाले हैं, 2 मिनट में। इतना ब्यूटीफुल चांद था ना, ये बहुत जूम करके आपको मैं दिखा रही हूँ, इसलिए कैमरा क्वालिटी थोड़ी बेकार लगेगी आपको। बट मुझे बताओ कौन से गाने की याद आ रही है आपको ये चांद देख के? गाइस ये वाला फीडबैक तो मेरा ना देना बनता है। हमने ना बहुत सारे फायरवर्क्स देखे हैं कनाडा में, और सारे जो टाइम होता है ना बिल्कुल डॉट उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाते हैं, मे बी 1 मिनट लेट। यहाँ पे हार्बर फ्रंट पे 10:45 का टाइम था फायरवर्क्स का। मुझे लगा ऑलरेडी बहुत लेट है, बट अभी 10:54 मतलब 5 और 4 का फर्क है बस, इधर उधर 10:54 हो गया। 10:54 मतलब 9 मिनट ऊपर हो गए, अब तक भी शुरू हुए नहीं अभी तक फायरवर्क्स। तो मैं बताऊंगी कितने बजे शुरू होते हैं, ये कितनी लेट शुरू करते हैं ये लोग। यहाँ एक बंदा भी आपकी वेट कर रहा हो तो आप इतना एम्बेरेस और गिल्टी फील करते हो। और ये सिटी देखो, हजारों लोग इनके फायरवर्क्स शुरू होने की वेट कर रहे हैं, बट सिटी कोई टेंशन ही नहीं है। वी आर ऑलरेडी 12 मिनट लेट और फायरवर्क्स अभी तक शुरू नहीं हुए। 12 मिनट लेट। Karisa, what did you say? You have to be More patient. We have to be more patient. Good things come after the patience, right? मैं आशीष हिमानी को बोल रही हूँ कहीं हमें गलत जगह पर लाए हो या होते ही ना हो। तो मून देखने आए हैं। आशीष कह रहे क्या लग रहा है आपको, ये हजारों लोग यहाँ पे क्या मून देखने आए हो वहाँ पे?
हद हो गई है यार, 11 बज गई है, 11 अब तो नींद आने लगी है यार। अब तो चलते हैं बिना देखे। यहाँ पे क्यों टाइम थोड़ा सा चेंज होता है, कभी कभी फ्लाइट टेक ऑफ और फ्लाइट लैंड करनी होती है इस एयरपोर्ट पे। ओ भाई, That's why वहाँ पे हम कुछ कभी नीली कभी नीली time सी रोशनी को दिख रही है मुझे। 11:02 हो गई है और अब लोगों ने वापस जाना शुरू कर दिया है। क्या लगता है आपको कि यहाँ पे फायर वर्क्स होंगे कि नहीं होंगे? क्या लगता है भाई, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे 50% चांस तो है। 50। और हम कब तक वेट करेंगे? वैसे लोगों ने तो वापस जाना शुरू कर दिया है। हम कब जा रहे? 11:30 चलेंगे ना? 11:30, 11:02 हुई है अभी। 11:30 तक नहीं हुई तो वापस चलेंगे। सॉरी, स्मोक टेस्टिंग हुई है भाई अभी। स्मोक टेस्टिंग शुरू हो गई फाइनली। 11:30 से पहले हम घर जा सकते हैं। सब आप लोग सोच रहे होंगे कि विटबी से इतनी दूर ड्राइव करके हम लोग फायरवर्क्स देखने के लिए हार्बर फ्रंट डाउनटाउन क्यों आए? क्योंकि कनाडा डे पर फायरवर्क्स तो कनाडा में हर सिटी में होते हैं, चाहे छोटी सिटी हो चाहे बड़ी सिटी हो, चाहे 5 मिनट के हो या 15 मिनट के, बट हर सिटी कनाडा डे सेलिब्रेट करती है। तो रीज़न ये था डाउनटाउन आने का, हार्बर फ्रंट पे फायरवर्क्स देखने का, कि कनाडा ने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप की वजह से डाउनटाउन में, टोरंटो में बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे एंड वी न्यू कि हार्बर फ्रंट इस बार उन सारे टूरिस्ट को इम्प्रेस करने के लिए, और बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया हुआ है हम लोगों ने, वो स्पेशल होगा कनाडा डे, तो बहुत अच्छे फायरवर्क्स होंगे। एंड मैन वर्थ द फायरवर्क्स। मतलब ठीक है, इन लोगों ने 17-18 मिनट लेट शुरू किए, बट फायरवर्क्स वर अप टू द एक्सपेक्टेशन, अप टू द हाइप। इतने मज़े आए, इतने ब्यूटीफुल फायरवर्क्स थे। इस पर काफ़ी नए तरीके के भी थे और पूरे 15-16 मिनट चले हैं यार। मतलब देख कर हम लोग थक गए थे, पर फायरवर्क्स ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो हो सकता है अगले साल भी हम लोग हार्बर फ्रंट पे फायरवर्क्स देखने का प्लान करें। और एक वाइब भी तो होती है ना, जैसे मैंने कहा यार, टोरंटो की वाइब ही अलग है। ऑन दैट नोट गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझसे मिलना अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करोगे तो इट वुड मीन अ लॉट टू मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक एंड फॉर योर सब्सक्रिप्शन। अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, मैंने थैंक यू भी बोल दिया है। और अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो, मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।